Good morning, my dear learners. Today we are going to learn a story. आज हम लोग एक कहानी सुनने जा रहे हैं. This story is very simple. ये बहुत ही छोटी कहानी है. And the name of this story is The Parrot. यानी कि यह कहानी एक तोते की कहानी है. And the parrot was very innocent. ये तोता बहुत ही ईमानदार होता है. So the name of this story is An Innocent पैरोट. एक ईमानदार तोता इसकी कहानी है. तो देखिए, हमने अभी इसके टाइटल पे जिक्र किया कि इट्स टाइटल इज द ऑनेस्ट पैरोट, यानी कि एक ईमानदार तोता. देखिए, हमसे गलती कहाँ होती है. हम जनरली अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर, वर्ड मीनिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं. प्रयोग करना एक अलग बात है और सिर्फ उसी को पढ़ना एक दूसरी बात है. आप सिर्फ हिंदी के व्याकरण को पढ़ेंगे तो क्या हिंदी के आप अच्छे जानकार बन जाएंगे? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, वो हिंदी सीखना चाहता है, वो सिर्फ व्याकरण पढ़ेगा तो क्या उसको हिंदी अच्छी आ जाएगी? हिंदी अच्छी तभी आएगी जब वो हिंदी के पैराग्राफ को पढ़ेगा. तो ऑफकोर्स आप ग्रामर पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ भी पढ़िए, पैराग्राफ का अभ्यास कीजिए, बार बार लिखिए, बार बार बोलिए. और प्रतिदिन इसके अभ्यास करने से आप बहुत जल्दी अंग्रेजी के ज्ञाता बन जाएंगे, अंग्रेजी बोल पाएंगे, 10 लाइन अंग्रेजी लिख पाएंगे. चलिए देखते हैं. द ऑनेस्ट पैरोट, यानी कि यह कहानी एक तोते की कहानी है. और ये तोता कैसा होता है? ऑनेस्ट होता है. ठीक है. सो दिस स्टोरी कंटेन्स 11 सेंटेंसेस, यानी कि इस स्टोरी में कुल 11 वाक्य हैं. बस 11 वाक्य में ये कहानी ख़त्म हो जाती है. तो इसका पहला है वंस अपन ए टाइम, यानी एक बार की बात है. वंस अपन ए टाइम मीन्स एक बार की बात है. देयर वॉज ए फनी ग्रीन पैरोट. देयर वॉज ए, यहाँ पे ए हो जाएगा एक था. एक था, जैसे एक डॉक्टर था, देयर वॉज ए डॉक्टर. एक इंजीनियर था, देयर वॉज एन इंजीनियर. एक टीचर था, देयर वॉज ए टीचर. सो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हमने देयर वॉज ए फनी ग्रीन पैरोट, यानी कि वो पैरोट कैसा था? ग्रीन था, उसका कलर ग्रीन था. और वो कैसा था? फनी. फनी यानी मजाकिया, मज़ेदार. और उसका नाम क्या था? मिट्ठू. द नेम ऑफ दैट ऑनेस्ट पैरोट वाज मिट्ठू, यानी हरे रंग का तोता, मजाकिया तोता, हमेशा हंसाने वाला तोता, और उसका नाम था मिट्ठू. आगे देखिए. मिट्ठू लव्ड, मिट्ठू प्रेम करता था. क्या प्रेम करता था? क्या पसंद करता था? टॉकिंग एंड ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ. उसकी 2 आदतें बहुत अच्छी थी. एक तो बोलना और सही, हमेशा बोलना, और जब भी बोलना सही बोलना. तो यहाँ पे 2 बातें हैं कि उसे पसंद था, उसने क्या पसंद था? बातें करना, टॉकिंग. टॉक मीन्स बात करना. एंड ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, और हमेशा वह सत्य ही बोलता था. ही नेवर टोल्ड अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था. आगे वन डे. वन डे मतलब एक दिन. और जब भी हम वन डे लिखें उसके बाद हमें कॉमा का प्रयोग करना ही चाहिए. तो वन डे अ बॉय ब्रोक अ फ्लावर पॉट. तो फ्लावर पॉट का मतलब ये फ्लावर मतलब फूल, और पॉट मतलब बर्तन, यानी कि फूलों का बर्तन. फूलों का बर्तन यानी कि गमला, जिसमें कि फूल लगे होते हैं. ठीक है. तो एक लड़के ने क्या किया कि इस फ्लावर के पॉट को तोड़ दिया. ही ब्रोक अ फ्लावर पॉट इन द गार्डन. और कहाँ तोड़ा? गार्डन. गार्डन मतलब बगीचा. वहाँ बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, फूल होंगे, पत्तियाँ होंगी. तो वहाँ पे एक बच्चा जाता है और जाने के पश्चात वहाँ पे उस गार्डन के फूल पत्तियों को तोड़ देता है. अब फूल पत्तियों को तोड़ने के बाद बच्चा डर जाता है कि अरे मैंने तो फूल पत्ती तोड़ दिया, मुझसे तो गमला टूट गया, अब मैं क्या करूँगा, मुझे लोग डांटेंगे. तो द बॉय बिकेम स्केयर्ड. स्केयर्ड मतलब हो गया डर गया, यानी कि वो बच्चा जिसने कि फूल तोड़ा था, जिसने गमला तोड़ा था, फ्लावर पॉट तोड़ा था, तोड़ने के बाद वह डर गया. एंड ट्राइड मतलब कोशिश किया, ट्राइड मतलब प्रयास किया. टू हाइड मतलब छिपाना. द हिज मिस्टेक, यानी उससे जो भूल हुई, उससे जो गलती हुई, उससे जो फॉल्ट हुआ, उसको वह छिपाने लगा. मिस्टेक के लिए एक और सीख लीजिए, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट. वह अपनी मिस्टेक को, अपनी भूल को
छिपाने का प्रयास करने लगा। अगला, एवरीवन स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, यहाँ पे लास्ट में ईच अदर है, यानी कि एक दूसरे को। ब्लेमिंग मतलब होता है दोषारोपण करना, ब्लेम करना, आरोप लगाना। जैसे एक को लगा कि उसने तोड़ा है, दूसरे को लगा तीसरे ने तोड़ा है, तीसरे को लगा चौथे ने तोड़ा है। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, एक दूसरे का नाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पे दोष मढ़ रहे हैं। सो एवरीबडी वॉज ब्लेमिंग टू ईच अदर, यानी हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा था। तो क्या हुआ, मिट्ठू सॉ, यानी कि तोते ने देखा, सी सॉ सीन, ये भी टू है। मिट्ठू ने देखा, क्या देखा, एवरीथिंग, यानी सब कुछ। पहले हमने देखा था वहाँ पे था एवरीवन, यानी हर एक व्यक्ति, एवरीवन। अब यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग, यानी कि प्रत्येक चीज या प्रत्येक बात या हर चीज, ठीक है ना। एक होता है एवरीवेयर, यानी प्रत्येक जगह, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह। बच्चे कहीं कहीं क्या मिस्टेक करते हैं, एवरी को अलग लिखते हैं और वन को अलग लिखते हैं। नहीं, ये दोनों एक में ही है। कितने बच्चे एवरी को अलग, थिंग को अलग, ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों एक ही है। एवरी अलग, वेयर अलग, ये गलत बात है, ये दोनों एक में ही होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, मिट्ठू सॉ एवरीथिंग, मिट्ठू ने सब कुछ देखा। कहाँ से देखा, फ्रॉम द ट्री, मीन्स मिट्ठू वुड हैव बीन ऑन द ट्री। वह मिट्ठू ट्री पर बैठा होगा, वह तोता, हरे कलर का तोता, ईमानदार तोता पेड़ पे बैठा होगा। उसने देखा कि इस बच्चे ने गमले को, फ्लावर पॉट को तोड़ दिया है। मिट्ठू सॉ डैट अ बॉय हैड ब्रोकन द फ्लावर पॉट इन द गार्डन। आगे देखिए, हाँ, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, सडनली का मतलब अचानक। मिट्ठू सेड लाउडली, लाउडली मतलब जोर से, ये देखिए LOUD, लाउड, इसमें जोड़ दिए लाउडली, लाउड माने जोर, लाउडली मतलब जोर से। और एक लाउड, इस देखिए लाउड स्पीकर, ये आपने देखा ही होगा, ये भोंपा हमारा जो बजता है, आवाज़ निकलता है, ये भोंपा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाउड स्पीकर। तो मिट्ठू सेड लाउडली, यानी कि मिट्ठू ने जोर से कहा, मिट्ठू ने जोर से कहा, क्या कहा, आई सॉ द ट्रूथ, मैंने सत्य को देखा है। मिट्ठू टोल्ड दैट ही न्यू द ट्रूथ, ही हैड सीन द ट्रूथ। तोते ने कहा कि मैंने सत्य को देखा है। आगे देखिए, द बॉय फेल्ट अशेम्ड, फील मतलब अनुभव करना, महसूस करना। तो बच्चे ने महसूस किया, ये भी V2 है। कहानियाँ हमेशा जब भी कही जाती है वह पास्ट टेंस में कही जाती है, लेकिन जब हम लोग समरी लिखते हैं या इंग्लिश में कभी कुछ न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में तो कहानियाँ प्रायः पास्ट टेंस में लिखी जाती है। कई बार मैं ऐसा करूँगा कि कहानी को प्रेजेंट टेंस में भी लिखूँगा, तो आप इसको देखेंगे फिर। तो द बॉय फेल्ट असेम्ड, असेम्ड मतलब शर्म। आप ऐसे देखिए, शेम मतलब शर्म का प्रयोग करते हैं ना, शेम मतलब प्रयोग, बस याद रख लीजिए, असेम्ड यानी कि उसको शर्म आई। एंड एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, मान लेना, अपनी भूल को वही मानते हैं जो सही होते हैं। तो इसका मतलब कि बच्चा सही था, इसने अपनी गलती को माना और इसको शर्म भी आई। आगे देखिए, द गार्डनर, गार्डनर मतलब माली, बगीचे की देखभाल करने वाले को गार्डनर कहते हैं। देखिए ये शब्द है गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, और बगीचा को देखभाल करने वाला गार्डनर। जैसे टीच मतलब होता है पढ़ाना, और पढ़ाने वाला टीचर। डांस मतलब नाचना, इसमें सीधा आर जोड़ दिए, क्या होता है डांसर। सिंग मतलब गाना, इसमें ये आर जोड़ दिए तो क्या हो गया सिंगर यानी गायक। तो इसी तरह गार्डन की देखभाल करने वाला गार्डनर। गार्डनिंग आप तो जानते हैं, गार्डनिंग भी एक टर्म है, यह वर्ब है। आई लव गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं फिर।
एवरीवन प्रेज्ड, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। प्रेज का एक वर्ड एक और भी होता है, उसका नाम है एडमायर, एक और होता है अप्रिशिएट। ठीक है, तो एवरीवन प्रेज्ड, एवरीवन एडमायर्ड, एवरीवन एप्रिशिएटेड, आप तीनों में कोई लिख सकते हैं। ठीक है, तो एवरीवन प्रेज्ड मिट्ठू, यानी हर किसी ने मिट्ठू की तारीफ की। क्यों तारीफ की? फॉर हीज ऑनेस्टी, यानी उसकी ऑनेस्टी की तारीफ की कि हाँ मिट्ठू ने बिल्कुल सही बताया। आगे देखिए, फ्रॉम डैट डे, यानी उस दिन से, फ्रॉम डैट डे, देखिए फिर यहाँ कॉमा दिया हुआ है ना। मिट्ठू बिकेम, बिकेम मतलब बन गया, एवरीवन्स फेवरेट पैरोट, यानी कि मिट्ठू उस दिन से सबका प्यारा फेवरेट तोता बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मिट्ठू ने सही बात बताया। तो इस कहानी से हमको ये ध्यान देना है कि हर परिस्थिति में अगर हम सही बात बोलेंगे तो हम सबके प्यारे बने रहेंगे। कि हर कहानी, हर चीज़ की एक शिक्षा होती है, तो इसकी मोरल द स्टोरी या इसकी शिक्षा क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारे सर लोग हम लोग को हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी अपनाओ, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ठीक है, या बुक में इस प्रकार लिखा होता है सर्वोत्तम, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो बच्चों, यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने लिखा है। आप इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और इसको बार बार बोलिए, बार बार पढ़िए, अपने मन से लिखिए, बुक को बंद करके लिखिए। मेरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी अंग्रेजी में बहुत अच्छे हो जाएंगे। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।